माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, लोगों की अक्सरियत जो आजकल डिप्रेशन, मायूसी, नाकामी, नाउमीदी और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है, ये किताब उन्हें सकून, कामयाबी, उम्मीद और जहनी बालिदगी अता करने के रहनुमा उसूल और नुस्खे फराहम करेगी। नेपोलियन हिल की ये किताब नफ्सियाती, आसाबी और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी बेहतरीन इलाज है। सामीन कराम, टॉमस कार्लाइल के अल्फाज, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि दूर धुंधलकों में क्या नज़र आता है, बल्कि जो सामने मौजूद हो उसे सरअंजाम देना है। यानी ना माजी में रहें ना मुस्तकबिल में, बल्कि हाल में रहें। अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर बटन दबा के इत्मीनान कर लो कि माजी मरहूम कल के आइनी दरवाजे बंद हो चुके हों, और एक दूसरा बटन दबा के मुस्तकबिल नाज़ायदा कल के आइनी पर्दे गिरा दो, और फिर तुम सही सलामत हो, आज के लिए सही सलामत। माजी को बंद कर दो, गड़े मुर्दों को दफन ही रहने दो, गुज़श्ता कल को फरामोश कर दो जिसने बेवकूफ़ों को अदम के गर्द आलूद रास्ते पे लगा दिया है। आइंदा कल का बोझ गुज़श्ता कल से मिला के अगर आज उठाया जाए तो मजबूत तरीन इंसान के भी कदम डगमगा जाएंगे। मुस्तकबिल को भी इतनी ही मजबूती से बंद कर दो जिस कदर माजी को किया था। मुस्तकबिल आज है, फ़र्दा एक ख्वाब है, निजात आदम का दिन अमरोज़ है। जो शख्स मुस्तकबिल के मुतालिक बेकरार हो, तदीय क़ुव्वत, ज़हनी तफक्कुरात और आसाबी परेशानियाँ उसके रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो जाएंगी। चुनाचा दीर दज़ो फ़र्दा की अजीम दीवारों को बंद कर दो, माजी और मुस्तकबिल की अजीम दीवारें बंद कर दो। कमरों में रहने की आदत अख्तियार करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत से लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन अल्फाज को फरामोश कर चुके हैं जिसमें कहा गया कल की कोई फ़िक्र ना करो। न्यूयॉर्क टाइम्स के नाशिर आर्थर हिस्लसबर्ग से मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया, जब यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के शोले भड़क उठे तो मैं मुस्तकबिल के मुतालिक इस कदर हरासा और परेशान हुआ कि हर वक्त परेशानी के आलम में रहता और सोना तक मेरा दोबर हो गया था और मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं अक्सर औकात रात के वक्त बिस्तर से उठ खड़ा होता। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे एक फ़ौजी डिस्पेंसरी में जाना पड़ा। डॉक्टर साहब ने मुझे एक मशवरा दिया जिसने मेरी काया पलट दी। मेरा मुकम्मल तिब्बी मायना करने के बाद उन्होंने बताया, आपकी सारी मुश्किलात और तकालीफ ज़हनी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, टैड, मेरी ख्वाहिश है आप अपनी ज़िंदगी को रेत घड़ी समझें। आप जानते हैं रेत घड़ी की टोपी पर रेत के ज़र्रे हज़ारों होते हैं और वो तंग गर्दन में से आहिस्ता आहिस्ता और एक के बाद दीगरे गुजरते हैं। आप या मैं उस तंग गर्दन में से एक वक्त में एक से ज़्यादा ज़र्रे नहीं गुजार सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो लाजमन रेत घड़ी को नुकसान पहुँचाएंगे। आप, मैं और हर कोई इस रेत घड़ी की मानिंद है। जब हम सुबह के वक्त जागते हैं तो हमारे सामने ऐसे सैकड़ों काम होते हैं जिन्हें हम उसी रोज़ ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हम अगर उन्हें एक एक करके ख़त्म ना करें और जिस तरह रेत घड़ी की तंग गर्दन में से रेत के ज़र्रे आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज गुजरते हैं, उसी तरह उन्हें दिन के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज ना निपटाएं, हमारी जहनी या जिस्मानी साख को नुकसान पहुँचने का एहतमाल होता है। हमारे अहद हाजिर की ज़िंदगी का एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे हस्पतालों के निफ्स बिस्तर दिमागी और आसाबी मरीज़ों के लिए मखसूस हो चुके हैं। उनमें से अक्सर मरीज़ माजी के तह दर तह तफक्कुरात और मुस्तकबिल के बेनाम अंदेशों के कमर शिकन बोझ तले पिस चुके हैं। उनमें से बेशतर लोग आज भी बाज़ारों और गली कोचों में फिर रहे होते हैं और मुसरत भरी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर उन्होंने यसू के इन अल्फाज पे तवज्जो दी होती, कल के मुतालिक फ़िक्र ना करो, या सर विलियम आस्लर के इन अल्फाज पे कान धरा होता, दिन रो कमरों में रहो। फिर एक रोज़ मैंने एक मज़मून पढ़ा जिसने मेरे दिल शिकस्ती और मायूसी को दूर कर दिया और मेरे अंदर ज़िंदा रहने की नई उमंग पैदा कर दी। मैं इस मज़मून के एक ज़िंदगी बख्श जुमले की हमेशा एहसानमंद रहूँगा कि अक्लमंद इंसान के लिए हर दिन एक नया दिन होता है। मैंने इस जुमले को टाइप कर लिया और इसे अपनी कार के सामने शीशे पे पेवस्त कर दिया। कार चलाते वक्त यह हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहता। मुझे मालूम हुआ कि एक वक्त में सिर्फ एक दिन के लिए ज़िंदगी बसर करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने गुज़श्ता कल को फरामोश करना और आइंदा कल के बारे में मुतरद्दिद ना होना सीखा, यानी परेशान होना ना सीखा। मैं हर रोज़ सुबह को अपने आप से कहता ये एक नया दिन है और उसे मैंने भरपूर तरीके से गुजारना है। इंसानी फितरत का सबसे बड़ा अलमिया ये है
کہ ہم سب زندہ رہنے کو ملتوی کرتے رہتے ہیں. اپنی گلاب سے بھری کھڑکیوں کو دیکھنے کے گارڈن کو، اپنی کھڑکیوں سے باہر جو گلاب کے پھول کھل رہے ہیں، ہم آج ان سے لطف اندوز ہونے کے بجائے گلابوں کے کسی طلسمی باغ کے متعلق خواب دیکھتے رہتے ہیں. ہم اس قدر احمق کیوں ہیں، اس قدر المناک حد تک احمق. اسٹیفن لی کاک لکھتا ہے، ہماری زندگی کا چھوٹا سا جلوس کتنا عجیب و غریب ہے. بچہ کہتا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. بڑا ہو کے لڑکا کہتا ہے جب میں جوان ہو جاؤں گا، اور جوان ہو کے وہ کہتا ہے جب میں شادی کروں گا. لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اور پھر جب بڑھاپا قدم بڑھاتا ہے تو وہ گزرے ہوئے مناظر کو دیکھتا ہے اور اسے ایک سرد و یخ ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار سے نکل چکی ہوتی ہے. بہت دیر کے بعد ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی ہر دن اور ہر لمحے کے درمیان تھی، نہ کہ وہ جس کے بارے میں ہم سوچتے اور تصور کرتے رہے اور پریشان ہوتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل یونانی فلاسفر ہیراکلیٹس نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا، قانون تغیر کے سوا ہر چیز میں تغیر آ جاتا ہے. اس نے کہا تھا، آپ ایک ہی دریا میں 2 دفعہ قدم نہیں رکھ سکتے. دریا کا راستہ ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، اور یہی حال اس آدمی کا ہے جو اس میں قدم رکھتا ہے. زندگی ایک تغیر کا نام ہے. پرانے رومی اس حقیقت کو سمجھتے تھے. ان کا قول تھا، دن کا لطف اٹھاؤ یا دن کو پکڑیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زندگی دن ہی میں ہے اور لمحے موجود میں ہے. چنانچہ پریشانی کے متعلق آپ کو سب سے پہلی چیز جو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اگر فکر و تردد اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سر ولیم آسلر کے قول پر عمل کیجیے. ماضی اور مستقبل کے آئینی دروازے بند کیجیے اور دن روک کمروں میں رہیے. اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے اور ان کے جواب لکھیے. کیا میں مستقبل کے متعلق پریشان رہنے کی وجہ سے حال کی زندگی ملتوی کرنے کا عادی ہوں؟ کیا میں افق پر گلاب کے کسی طلسمی باغیچے کی خواہش کر رہا ہوں اور جو کچھ میرے پاس اویلیبل ہے اس پہ نظریں رکھنے کے بجائے میں مستقبل اور ماضی کے بارے میں پریشان رہتا ہوں؟ کیا میں ماضی کے واقعات پہ افسوس کر کے حال کو تو تلخ نہیں بناتا، وہ ماضی جو گزر چکا ہے اور واپس نہیں آ سکتا؟ کیا میں صبح کو اس ارادے کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں کہ دن کو جانے نہ دوں گا، ان 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا؟ کیا میں کمروں میں رہ کے زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہوں؟ میں اس پہ کب سے عمل شروع کروں گا؟ اگلے ہفتے، کل، آج یا ابھی؟ یہ تمام چیزیں نوٹ کر لیں ایک ڈائری کے اندر اور اس کو بار بار دیکھیں کہ واقعی آپ ماضی اور مستقبل میں تو نہیں رہ رہے، اور اگر رہ رہے ہیں اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے تو یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا اور آپ کو جسمانی، روحانی، اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. فوراً اس بوجھ سے جان چھڑائیے، مستقبل اور ماضی کے حال میں رہنا سیکھیے تاکہ آپ زمانے حال کو انجوائے کر سکیں اور اپنی اصلی زندگی کو گزار چکیں جو حال میں ہو اور پریزنٹ دن کے اندر ہے. اپنے دن کی کیئر کیجیے، اپنے حال کی کیئر کیجیے، اس پہ توجہ دیں تو ضرور آپ خوشیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے.